नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। चार्जिंग स्टेशन पर ई रिक्शा में लगी भीषण आग। विवेक विहार पूर्वी दिल्ली में एक अवैध चार्जिंग स्टेशन पर बीते दिन अचानक आग लग गई और तेज धमाके के साथ ई रिक्शा की बैटरी फट गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। कई ई रिक्शा जलकर राख हो गए, जिसके बाद पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी और दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपातकाल में जेल जाने वालों को पेंशन देगी दिल्ली सरकार आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसके संकेत भी दिए हैं। देश के कई राज्यों में भाजपा सरकारें पहले से ही ऐसे सेनानियों को सम्मान निधि दे रही हैं। दिल्ली के लोकतंत्र सेनानी संघ ने इस मुद्दे पर मांग तेज कर दी है। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दिल्ली में भी इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग हुई जारी। 2024 की एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में दिल्ली का IGI एयरपोर्ट शीर्ष 10 हब्स में शामिल हुआ है। इसे एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट ने जारी किया। यह भारत का इकलौता एयरपोर्ट है जो इस सूची में है। IGI 153 गंतव्यों से जुड़ा है, जिसमें 81 घरेलू और 72 अंतर्राष्ट्रीय मार्ग हैं। दिल्ली की जेलों में 38 करोड़ की लागत से लगाए जाएंगे 840 सिस्टम। अब दिल्ली की जेलों में कैदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। 38 करोड़ की लागत से 840 सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे कोर्ट ले जाने में खर्च होने वाले 15 करोड़ रुपए प्रति महीने की बचत होगी और सुरक्षा जोखिम भी कम होंगे। फिलहाल यह जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की 3री बटालियन निभाती है। ये कदम जेल व्यवस्था को तकनीकी रूप से उन्नत बनाएगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर अब लग जाएगी लगाम। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण रोकने के लिए 9 करोड़ रुपए की लागत से 6 नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन लगाएगी। टेंडर को मंजूरी मिल चुकी है। ये स्टेशन JNU, इग्नू और दिल्ली छावनी जैसे क्षेत्रों में लगेंगे। कृत्रिम वर्षा के लिए भी NOC मांगी गई है, जिसका परीक्षण दिल्ली सोनीपत सीमा पर किया जाएगा। यह पहल दिल्ली की हवा को साफ करने की दिशा में अहम कदम है। दिल्ली के मेहरौली में अब 1 मिनट भी नहीं कटेगी बिजली। मेहरौली में अब आंधी तूफान के समय बिजली कटने की समस्या खत्म हो जाएगी। 5 करोड़ की लागत से तीनों ट्रांसफार्मरों तक बिजली की केबल अंडरग्राउंड की जा रही है। यह काम अंतिम चरण में है। इससे वार्ड नंबर 2 की 2.5 लाख आबादी को बिना रुकावट बिजली मिलेगी। स्थानीय लोग इस बदलाव से काफी राहत महसूस कर रहे हैं। अब मानवाधिकार का मुद्दा बनी बढ़ती गर्मी और लू। इंडिया हीट समिट 2025 में विशेषज्ञों ने लू को मानवाधिकार का मुद्दा बताया। NHRC अध्यक्ष ने हीट वेव से मौतों पर चिंता जताई और संवेदनशील लोगों की सुरक्षा की बात की। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में पर्यावरणीय सुरक्षा की मांग की गई। विशेषज्ञों ने हीट स्ट्रोक डेटा की कमी और बेहतर हीट एक्शन प्लान पर जोर दिया। पर्यावरणीय स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का भी सुझाव आया। कनॉट प्लेस में 20 साल बाद भी नहीं पहुंची PNG की सुविधा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में 20 साल बाद भी PNG की सुविधा शुरू नहीं हुई है। 2006 में योजना स्वीकृत हुई थी, लेकिन भूमिगत यूटिलिटी कॉरिडोर में अटकने से काम अधर में है। 200 से अधिक रेस्तरां अब भी गैस सिलेंडर पर निर्भर हैं। IGL और NDMC के बीच संवाद जारी है, लेकिन समाधान नहीं निकला है, जिससे व्यापारियों में नाराजगी है। साउथ जोन में अनुभव को मिली तरजीह। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भाजपा ने शाहदरा साउथ से अनुभवी रामकिशोर शर्मा और नॉर्थ से युवा पुनीत शर्मा को चेयरमैन पद के लिए चुना है। दोनों ही नेता अतिक्रमण हटाने, भ्रष्टाचार खत्म करने और इलाके को स्वच्छ बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह संतुलन अनुभव और युवा ऊर्जा का है, जिससे दोनों जोनों में प्रभावी प्रशासन की उम्मीद की जा रही है। मंगोलपुरी के 2 पार्कों में नगर निगम ने पुलिस के साथ मिलकर अवैध निर्माण पर की कार्रवाई। मंगोलपुरी के 2 पार्कों में नगर निगम ने पुलिस के साथ मिलकर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। JH और I ब्लॉक में फुटपाथ से अतिक्रमण हटाया गया। रोहिणी जोन की टीम ने मोहल्ला क्लिनिक और गोल्डी पब्लिक स्कूल के पास पार्कों से भी निर्माण तोड़ा। इस कार्रवाई से दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशियों को पुलिस ने दबोचे। दिल्ली कैंट इलाके से पुलिस ने एक ही परिवार के 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 12 सालों से अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। इनकी पहचान मोहम्मद असद अली, नसीमा बेगम, मोहम्मद नईम खान और आशा मोनी के रूप में हुई है। जांच में इनके फर्जी दस्तावेजों और नेटवर्क को लेकर कई अहम जानकारियां सामने आई हैं।
साइबर ठगों ने दिल्ली एनसीआर के होटलों को बनाया अपना अड्डा। दिल्ली एनसीआर में साइबर ठगों ने होटलों को ठगी का अड्डा बना लिया था। करोल बाग के होटल से 3 जालसाज पकड़े गए, जिन्होंने एक बुजुर्ग से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 25 लाख की ठगी की। पुलिस ने गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश शुरू कर दी। जांच में खुलासा हुआ है कि यह गैंग बुजुर्गों को धमकाकर ऑनलाइन ठगी करता था और होटलों से अपना ठिकाना बदलता रहता था। आज से राजधानी में बरसेगी आग। दिल्ली में सोमवार से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है, जिससे भीषण गर्मी का दौर शुरू होने की संभावना है। हालांकि अभी लू चलने की आशंका नहीं है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी मध्यम स्तर पर है। AQI 129 दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गर्मी के बढ़ने का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 6 घंटे तक की देरी से चल रही ट्रेनें, कुछ यात्रियों को मिली राहत। दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनों की स्थिति में थोड़ी राहत मिली, लेकिन कई ट्रेनें अब भी 6 घंटे तक देरी से चल रही हैं। दरभंगा हमसफर और सहरसा गरीब रथ जैसी ट्रेनें प्रमुख रूप से प्रभावित हैं। कुछ ट्रेनों का प्रस्थान समय भी बदला गया है। हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे लगातार अपडेट दे रहा है। पूर्वी भारत की ओर जाने वाले यात्रियों को खासकर ध्यान देना होगा। गुर्जर रेजिमेंट गठित करने की मांग वाली याचिका हुई खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे विभाजनकारी बताया और पूछा कि किस कानून या संविधान के तहत किसी खास समुदाय के लिए अलग रेजिमेंट बनाई जा सकती है। याचिकाकर्ता से कोर्ट ने कई सवाल पूछे और स्पष्ट किया कि सेना में रेजिमेंट जातिगत आधार पर नहीं बनाई जा सकती। 5 साल से गांजा तस्करी में शामिल, नाम पता बदलकर पुलिस को दे रही थी चकमा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उजमा नाम की एक महिला को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। वह 5 साल से उत्तम नगर और बिंदापुर में सक्रिय थी और गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार नाम और ठिकाना बदलती रही। पुलिस ने उसे नन्हे पार्क इलाके से पकड़ा और पूछताछ में उसके नेटवर्क और कार्यशैली के बारे में कई अहम जानकारियां जुटाई हैं। तैफुर राणा की याचिका पर कोर्ट ने तिहाड़ जेल और NIA से मांगा जवाब। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तैफुर राणा ने अपने परिवार से बातचीत की अनुमति के लिए याचिका दायर की है। पटियाला हाउस कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन और NIA से 4 जून तक जवाब मांगा है। राणा डेविड हेडली का करीबी माना जाता है और भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में भी सक्रिय है। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है। प्यार में पागल गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए बना चोर। पश्चिमी दिल्ली में एक युवक को अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए 35 लाख रुपए चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसने कंपनी से चोरी की रकम से कार और महंगे गिफ्ट देने की योजना बनाई थी। पुलिस ने उसे आजमगढ़ से पकड़ा और अधिकतर रकम भी बरामद कर ली। पूछताछ में युवक ने माना कि उसने प्रेम में पड़कर यह कदम उठाया। दिल्ली मुद्रा लोन के नाम पर दंपति से लाखों की ठगी। दिल्ली में एक दंपति को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। जालसाजों ने महिला से संपर्क कर नकद और ऑनलाइन भुगतान लिया। मामला साइबर थाना में दर्ज किया गया है और पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।